और मैं सोच रहा हूँ आज के बाद से हर दिन हर सुबह हर शाम मैं यही सस्ते वाले कपड़े पहनूं। किस्मत चमकती है इन कपड़ों से। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटेंस पबजी तो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार मैंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं ये भी बताएंगे, दिक्कत मत लो। लेकिन फिलहाल मैं इस टेंट वाली जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे कैंप बिछे पड़े हैं। तो हाँ, यहाँ पे दबा के बंदे आते हैं और उतरते ही लड़ाई होती है। और मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि यार कहाँ से लड़ाई शुरू करूँ। हर तरफ बंदे। अब एक टीम तो ठिला दी, लेकिन न जाने कौन बग्गी लेके आ चुका है। और ये लोग न जाने कहां उतरते हैं, कहां से बग्गी लाते हैं और यहां पहुंचते हैं। और ये वीएसएस वाले बंदे ने टेंट के अंदर कैंपिंग बिछा रखी थी बिल्कुल। इजी एम्पो ले ले ब्रो। और यहां पे मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि यार बंदे आए कितने हैं। दो टीम पेल दी, उसके बाद कोई घर पे भी है और ओपन में भी। और ये तो मेरे ख्याल से बॉट था एक। खैर जो भी हो, उतरते ही यार 9-10 किल ऐसे ही हो चुकी हैं। इसलिए ये जगह मेरे को खतरनाक टाइप लगती है। बंदे आते तो यार आते रहते हैं, दवा की किल यहीं पे हो जाती है। और इस मैच में 30 किल से ज़्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि उतरते ही 14-15 किल हो जाएगी। अभी टेंशन मत लो यार, ये टूटी बग्गी उठाई है, इसे लेके हम गटका पहुंचेंगे। और गटका में भी पूरे के पूरे 4 बंदे बैठे होते हैं। तो हाँ, किल 15-16 यहीं पे हो जाती है। और बात रही मेरे कपड़ों की, देखो मैं आया था महंगे कपड़े पहन के, वो गोल्डन वाले। लेकिन एक बंदा यार अपने सस्ते कपड़े नीचे गिरा के जमीन में लेट चुका था। देना पड़ा कपड़ा। और बंदे गटका तक में गाड़ी लेके पहुंचे पड़े हैं। पीछे लाल रंग की गाड़ी खड़ी है। Enemies ahead! यहाँ से आए। और क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो क्या पता पूरा परिवार बैठा हो, पूरे 4 बंदे हो यहाँ पे। अब एक गुलाबी रंग के कपड़े वाले बंदे को मैंने पकड़ा तो था, लेकिन यार वो दिखाई नहीं दे रहा, ना ही फुट स्टेप आ रहे हैं। अब सीन क्या हुआ होता है, जो बगल में सैक है उसके अंदर ये बैठे पड़े हैं और वहां मैं घुस नहीं सकता क्योंकि आगे एक बंदा खड़ा है। और ये गोली चला के नेड फेंकने वाली चीज यार बहुत बार काम आती है। इन लोगों को खबर तक नहीं हुई होगी कि मैं नेड पकड़ के बैठा हूं। खैर अब एक आखिरी बंदा बाकी है जो कि सस्ते घर में है। नाइस ब्रो। और मेरे को लग रहा है यार, ये जो मैंने अपने कपड़े देके ये सस्ते कपड़े लिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया साबित हो रहा है। आते ही 16 किल हो चुकी है। अब देखो, जब से अपडेट आया है, मैंने पहले भी बोला था, तब से किल मिलना नामुमकिन टाइप चीज़ हो जा रही है। 30 किल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यार जैसे ही मैं कपड़े बदलता हूँ, ये सस्ते कपड़े पहनता हूँ, 30 किल पार चल जाते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे बॉर्डवुड की पेटी बना के मैं निकलता हूँ
और आगे जाके ब्रिज कैंप वाले सीन होंगे। लेकिन उससे पहले हम दैट पैट बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सबेट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पर बैट पुट लगा सकते हो। देखो कौन सी टीम सबसे तगड़ी है और उस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ इसमें आपको 7,000 रुपये तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और यार जीतने के बाद पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ अवेलेबल है। तो हाँ यार, इस ऐप को ट्राई करके देखना और पसंद आए तो आगे इस्तेमाल करना। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। दिमाग से पैसे कमाओ। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यार वो बंदा कूद रहा था, मेरे को लगा कहीं मीटअप का सीन ना हो। और जब हम पहुंचे तब भाई कूदा फांदी कर रहे थे। जब हम आगे बढ़े पेलने के लिए, बंदे ने गन उठा ली। अब मेरे ख्याल से यार बाइक से उतरा होगा, हाथ पे गन नहीं आई, इसलिए हमें ऐसा लगा कि ये कूद रहा है। खैर इसको पेलने के बाद सीन क्या होता है, हमारे ठीक सामने मेरे को 2-3 बंदे दिखाई देते हैं। मेरे को लग रहा था यार ओपन में रिवाइव दे रहा हूँ, पेटी बन जाएगी मेरी। खैर वो लोग क्या करते हैं, भगते हुए ओपन में इधर उधर भगते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना किसी को पकड़ लिया जाए रास्ते में। वो भी धक्का दे रहा है। और इतनी सारी गोली मारने के बाद किल मेरे को नहीं मिली। इन्हीं के पीछे मेरे ख्याल से किसी और टीम का बंदा था, वो नॉक करता है, मैं पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ। अब पेटी बनती जरूर है, लेकिन यार किल मेरे को नहीं मिलती, किल पीछे किसी बंदे को मिलती है। खैर जो भी हो, यहाँ पे इंतजार करके यार मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि ये लोग अब न जाने कहाँ पहुंच गए होंगे, कहाँ लेटे होंगे। तो मैं जाता हूँ अब ये ब्रिज की तरफ, और जाते ही गाड़ी दिखाई देती है सामने। मुड़ गया उधर, नहीं आगे आ रहा है। अब वहां बग्गी में मेरे ख्याल से 2 बंदे बैठे थे, लेकिन जैसे हम लोग यहां से गाड़ी लेके आते हैं, वो लोग बग्गी वहीं पे फेंकते हैं और न जाने कहां कहां जाके लेट चुके हैं अब। लो भाई, अब मैं यहाँ ब्रिज कैंप करने बिल्कुल भी नहीं आया था, मैं तो उस पार जाना चाहता था। लेकिन यार अब बंदे मिल रहे हैं तो ठीक है भैया, यहीं पे रुक जाते हैं हम भी। गाड़ी आई। रुको, और इसे कहा जाता है एक बार का सांप हमेशा का सांप। वो बंदा ब्रिज पे आगे भी लेट रखा है। अब मेरे को नहीं पता यार वो टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके नीचे जाना चाह रहा था या क्या सीन था, लेकिन उसे मैं सिर्फ नॉक कर पाता हूँ, और उसके चक्कर में और ये स्मोक के चक्कर में गाड़ी निकल जाती है एक। अब वो गाड़ी पीछे गई है, यानी कि यार वो पीछे से गोलियां पेलेगा, और पेलता वो M24 है सीधा। तो अपनी गाड़ी निकाल के मैं निकल लेता हूँ। लेकिन सीन क्या होता है यार, वो जो सामने ब्रिज पे सांप बने थे वो पानी में चले जाते हैं। और सही में यार ये ब्रिज वाले बंदे तो हद से ज्यादा खतरनाक सांप हैं। ब्रिज पे भी इन्हें सांप ही बनना है, ब्रिज के नीचे चले गए वहां पे जाके भी इनको सांप ही बनना है। यार ये कब सुधरेंगे। खैर गाड़ी लेके अब रस करता हूं मैं।
और यहाँ पर मेरी फट के 4 नहीं 14 हो गई थी। मैंने सोचा यार ठीक है, ये रिवाइव वगैरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम पहुंच जाएंगे इस खंबे तक। लेकिन वो बंदा पीक पाक करता है और मेरे बजा देता है और मैं जंप दबा देता हूँ, हमारे भाई आगे चल देते हैं। खैर जैसे तैसे करके भाई ने बचा लिया, हम अभी भी जिंदा हैं इधर पे। लेकिन आखिर कब तक यहाँ जिंदा रहेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि अपने ऊपर भी बंदे हैं और वो M24 वाला भी है जो गाड़ी से पीछे गया था। तो हाँ, यहाँ से निकलना पड़ता है फटी गाड़ी में। गलत है रे, गाड़ी गलत है ब्रो, भरोसा है उस पे, फील मत करियो। अब पीछे से बंदों ने ग्रोजा भी चला ली, डीपी भी पटका ली, लेकिन मैं इतना ढीठ, मैं आधे सेकंड के लिए पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरा टीममेट यार रोने की हालत हो गई थी क्योंकि गाड़ी फट सकती थी, लेकिन मैं भगाए जाता हूँ और जैसे तैसे बच गए यहाँ। और यहाँ नीचे पे भी मेरे को एक बंदा दिखाई देता है। अब देखो किस्मत ठीक चल रही थी, फटी गाड़ी से भी बच गए, ब्रिज के नीचे भी बच गए, तो क्यों ना रस कर दूं मैं इस पे। और रस मैं करने वाला था, लेकिन यार बंदा ओपन में पूरी चौड़ में बीच में खड़ा होता है। तो हाँ, यहीं से पेटी बना दी। अब उसको लूट लाट करके हम दोबारा से जोन की तरफ जाएंगे। हाँ, वो जोन के बाहर है, उसके बाद भी लूटने जाएंगे हम उसे। और उसको लूटने के बाद यहाँ सामने पे गाड़ी आ जाती है और ये वही महंगी गन वाले बंदे हैं। चल और इस लेटे वाले बंदे का टीममेट बगल पे ही नॉक पड़ा है, लेकिन हमारे भाई उसके बाद भी लेटना नहीं छोड़ते, गोली चलाए जाते हैं। खैर अब 2 बंदे नॉक किए तो यार रस करना ही पड़ेगा। यहीं पे और मैं सोच रहा हूँ आज के बाद से हर दिन, हर सुबह, हर शाम मैं यही सस्ते वाले कपड़े पहनूं। किस्मत चमकती है इन कपड़ों से। इजी इजी। और हमारे भाई यहाँ पे इजी इजी बोल के खुद नॉक हो जाते हैं। इजी इजी बोला, मैंने बोला ठीक है यार तमीज से खेल लेता हूँ, मैं कवर में आ गया, लेकिन भाई वहीं पे रहे। ले ले गुरु को ले ले। अब यार मेरे पे स्मोक नहीं है, दिक्कत है ये सारी। अब हमारे भाई बोलते कि ले ले बेटा ग्रोजा ले ले। अब देखो ग्रोजा और मेरा सीन ऐसा है कि यार कोई आके बोलेगा ना, कोई आके रो जाएगा कि भैया ग्रोजा मत उठाओ, उसके बाद भी मैं ग्रोजा उठाऊंगा ही उठाऊंगा। खैर यहाँ पे आते ही 4 किलो जाते हैं और यार यहाँ पे जान में जान आती है। ग्रोजा भी मिल चुकी है, M4 भी पड़ी है अपने पे, सस्ते कपड़े अपनी जगह यार, सस्ते कपड़े काम ही आ रहे हैं अभी तक, और बंदे भी ठीक ठाक अलाइव है। तो हाँ, 30 किल करी जा सकती है जिंदगी में। आएंगे वो फिर राइट से आएंगे शायद, हमें लग रहा है। और यार मेरे इस सस्ते स्प्रे के लिए लाइक ठोकना मत भूलना, ठोका पेटी करके लाइक की पेटी बना दो, नीला टैप कर दो। बंदे लोग न जाने कहां से बग्गी भगा रहे हैं। अब देखो बग्गी मेरे से सीधे रोड में नहीं चलाई जाती, फट के हाथ में आ जाती है। ये लोग पहाड़ के ऊपर से बग्गी भगा के ला रहे होते हैं। खैर उसकी किल तो मिलती नहीं, बस नॉक होता है वो। अब वो लोग धीरे धीरे करके नीचे आ चुके हैं बिल्कुल। उसको राइट आ जाएगी। एमके उनके सुन कुछ नहीं होता। और इस जगह पे यार मैं कहीं पे रस नहीं कर सकता, मैं कहीं पे बाहर बैठ नहीं सकता, क्योंकि बंदे चारों तरफ पहाड़ी के नीचे, पहाड़ के ऊपर हर तरफ बैठे पड़े हैं और हर कोई यार हमको ही देख रहा होगा अभी तो।
और यार आज सस्ते सपरे से बंदे नॉक हो जा रहे हैं, बस पेटी नहीं बन पा रही है। अब पेटी भी बन जाती तो कतई मजा टैप आ जाता। खैर यहीं ओपन में बंदे कहीं झाड़ी में छुप के बैठे हैं या फिर पहाड़ के नीचे छुप के बैठे हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ से कोई एयूजी चलाएगा। अब देखो बंदा खड़े होके एयूजी चलाए, ओपन में खड़े होके। मैं पीक ना करूं ऐसा बहुत ही कम होता है, तो हाँ मैं पीक करता हूँ और गड़बड़ हो जाती है। चला क्या रहा है? और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार ये लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं कब नॉक हूँ और कब ये लोग गाड़ी घुसेड़ दें इस घर के अंदर। बिल्कुल शादी वाले सीन चल रहे हैं। होता है ना, लोग बैठे रहते हैं, जब वो माइक पे बोलता है कि भैया खाना तैयार है जाओ, भगते हुए हर कोई पहुंचता है। सेम वही सीन हो रहे हैं यहाँ पबजी में। और यहाँ पे लोग झलक दिखला जा खेल रहे हैं। भाई अंदर आता है, मुखड़ा दिखाता है और वापस बाहर। पेल भी नहीं पाता मैं उसको। काम अब ये लोग गाड़ी लेके तो आते हैं, लेकिन यार अंदर रस करने में जमाना लगा देते हैं। नीड है, हट जा हट जा हट जा हट जा। और यहाँ पे कोई मेरे को गिन के बताओ कि यार आधे सेकंड में मेरे टीममेट ने कितने ज्यादा बार हट जा बोल दिया। यार गिन के बताना। मैंने कोशिश की, गिना ना गया, इतने तेजी में बोला गया। यार पबजी क्यों खेल रहा मेरा टीममेट, इन्हें वहां रैप रूप बनाने जाना चाहिए। और जब ये गाड़ी लाए थे यार, मेरी फट गई थी। मैंने सोचा अब अंदर अंधा रस होगा, लेकिन बस एक बंदा घर के अंदर घुसता है, बाकी सारे बाहर से नेट नोट कर रहे हैं। आजा। अंदर से आगे। अब लोग अंदर आते तो हैं, लेकिन एक एक करके। एक बाहर से नेट कर रहा है, एक पहले ही घुस चुका था और एक अभी घुसता है, लेकिन एक और बाकी है अभी। हाँ बंदे को देख रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अब बस वही दो बंदे बाकी हैं जो ऊपर से बग्गी भगा के ला रहे थे। अब देखो जिस हिसाब से उन लोगों ने बग्गी कुदाई थी ना वहां से, मेरे को नहीं लगता यार ये डरपोक टाइप के बंदे होंगे, ये पूरे चौड़ में खेलने वाले होंगे। लेकिन यार मैं गलत होता हूँ, क्योंकि ये लोग लेटे पड़े हैं न जाने कहाँ जाके। और आखिरकार घंटों ठीपी पी लेने के बाद एक सांप मेरे को दिखाई देता है रेंगते हुए। पकड़ता हूँ अब उसे। और मेरे ख्याल से मेरे को उस सांप का लाल कलर का पैन दिखाई देता है। नीड है नीड है। अब सांप टिल गया, लेकिन यार नेड नहीं रुके, यानी कि दूसरा सांप भी यहीं कहीं है। अब हम पर से जून हट चुका होता है, मेरे को अभी जाके होश आता है कि भैया जून में भी जाना है। ठीक है, मेरे को होश नहीं आता यार, टीममेट पीछे से चिल्लाता है कि भैया जोन भी जाना है, तो मैं निकलता हूँ जोन की तरफ। थोड़ी कौन से नाइस। और अगर ये स्मोक मैंने नहीं फेंका होता तो यार 100% मेरे को लग रहा है वो बंदा लपेट जाता हमें। मेरे को पता तक नहीं था कि वो वहां पे लेटा है, मतलब गोली उस तरफ से आई थी लेकिन पक्का नहीं हुआ था कुछ। खैर जैसे तैसे मैं स्मोक के राइट से निकलता हूँ, और जब तक वो मेरे को पेलने की कोशिश करता है,
बहुत लेट हो चुकी होती है। खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते उस सांप बंदों के लिए जो यार लेटे पड़े हैं, और मेरे इस सस्ते कपड़े के लिए जिसकी वजह से 30 किलो गए। लाइक ठोकना मत भूलना यार, ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब। और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले, सस्ती कमेंट्री और ये सांप सूप के सीन यार होते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। जाओ ट्राई करके देखो और पसंद आए तो आगे इस्तेमाल करो, दिमाग से पैसे कमाओ। कमेंट सेक्शन में होगी लिंक। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।